जय हिंद बच्चों। आज हम लोग सेल विल का प्रयोग पढ़े। इससे पहले हम लोग इज, एम आर और वाज वेयर का प्रयोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग जानेंगे कि जैसे मैं अनुपस्थित रहूंगा, वह बीमार रहेगी, राम तैयार रहेगा, आप क्यों अनुपस्थित रहेंगे, इस प्रकार का सेंटेंस हम लोग आज जानेंगे। और इससे पहले हम लोग इज, एम आर, वाज वेयर पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। और जैसा कि आप लोग को पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को यानी कि बिहार बोर्ड क्लास 12th वालों को पूरी तरीके से इंग्लिश की तैयारी कराने वाले हैं। इसलिए हम एक बेसिक से क्लास स्टार्ट किए हैं ताकि जो बच्चा पहले कभी नहीं पढ़ा है वो अच्छे से इंग्लिश को सीख पाए और फिर अच्छा सा नंबर लेके आए। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे सेल विल बी का प्रयोग। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल विल बी का प्रयोग। कि हमें सेल विल बी का प्रयोग कहाँ करना है, याद रखिएगा। जब किसी वाक्य के अंत में गा, गे, गी रहे, गा, गे, गी रहे और वह मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करे, यानी मुख्य क्रिया के रूप में कब काम करेगा, जब किसी वाक्य में मैन वर्ब उपस्थित नहीं रहेगा। याद कीजिए, आप लोग कंसेप्ट बताए थे कि खलासी कब ड्राइवर का काम करेगा, जब ड्राइवर साहब गाड़ी पर नहीं रहेंगे तब खलासी कभी कभी गाड़ी देने में करेगा। यानी ठीक उसी प्रकार जब मैन वर्ब उपस्थित नहीं रहेगा तो ऐसे स्थिति में हमें गा, गेगी मुख्य तौर पर कार्य करेगा। तो यानी गा, गेगी मैन वर्ब के रूप में कार्य करे तो हमें क्या यूज करना है, शैल विल बी का। हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस अदर वर्ड, बी प्लस अदर वर्ड। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। एक बात आप लोग जानिएगा, सेंटेंस में आई और वी के साथ सेल याद रखना है, यानी आई वी फर्स्ट पर्सन हो गया, आई और वी का साथ सेल, बाकी बाद सबके साथ, बाकी बाद सबके साथ क्या लगाना है, वी लगाना है। यानी यू, ही, सी, इट, नेम, दे, इन सबों के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। यानी आई वी के साथ सेल, बाकी बात जो भी बच गया सबके साथ विल। अब आपके दिमाग में सेंटेंस आज देखिए, तो एक दो सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैं तैयार रहूंगी, मैं तैयार रहूंगी। दूसरा, वह एक शिक्षक बनेगा, शिक्षक बनेगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर सेल विल के बाद बी का प्रयोग क्यों किए, आखिर हम सेल विल के बाद बी का प्रयोग क्यों किए। हम बताते हैं आप लोगों को सेल विल के बाद बी का प्रयोग क्यों किए। देखिए सेल विल जो है ना, सेल विल मॉडल है, सेल विल मॉडल है। कैसा वर्ब है, मॉडल है। सेल विल मॉडल है और मॉडल एग्ली वर्ब जो है ना, हमेशा अपने बाद वर्ब वन मांगता है। मॉडल हमेशा याद रखिएगा, सेल विल कैन कुड जो भी है सब मॉडल है। मॉडल हमेशा अपने बाद क्या मांगता है, वर्ब वन मांगता है। क्या मांगता है, वर्ब वन मांगता है। मॉडल हमेशा अपने बाद वर्ब वन मांगता है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टेंस विदाउट मैन वर्ब। अब तुम लोग यहाँ तो यहाँ सेंटेंस तो मैं तो है नहीं कि मैं तैयार रहूंगा, वह एक डॉक्टर बनेगा। सीधे सीधे हमें मैन वर्ब नजर नहीं आ रहा। लेकिन बी मतलब होता है बनना या होना, बनना या होना। तो इसका डिमांड है सेल विल का कि हमें क्या चाहिए, अपने बाद वर्ब वन चाहिए। और ये कह रहा है नहीं हम वर्ब वन दे नहीं सकते हैं, यानी कि गागी वाला जब मैन वर्ब के रूप में कार्य करते हो मैन वर्ब हम दे नहीं सकते। तो ऐसे स्थिति में हम लोग बीच का रास्ता निकाले कि बनना या होना का इंग्लिश क्या होता है, बी। तो देखो तैयार रहूंगा यानी तैयार हो, यानी तैयार होके रहेंगे, होना तो क्या मैं तैयार रहूंगा, तो मैं का इंग्लिश आई, आई वी के साथ सेल, तो आई के साथ क्या लग जाएगा, सेल, सेल में सेल। बनना या होना का इंग्लिश बी, आई सेल बी
रेडी। तो यानी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सर आखिर बी ही क्यों लगाए, क्यों गागेगी बता रहा, सेल विल क्या बता रहा गागेगी, लेकिन रहना या बनना का इंग्लिश क्या बताया बी, यानी इसका भी काम पूरा हो गया। सेल विल यानी मॉडल अपने बाद वर्ब भी ले लिया और ये भी हो गया। अगला सेंटेंस देखिएगा, वह एक शिक्षक बनेगा, यानी गागेगी, गागेगी इसमें मैन वर्ब उपस्थित नहीं है, तो बनना या होना यानी गागेगी रह रहा है, तो सेल विल का प्रयोग करेंगे। और बनना या होना का इंग्लिश भी, तो वह का इंग्लिश क्या लगाएंगे ही, आई वी के साथ शैल, बाकी और सबके साथ विल, आई वी के साथ शैल, बाकी और सबके साथ विल, तो ही विल बनना या होना का इंग्लिश बी क्या शिक्षक, शिक्षक का इंग्लिश टीचर, और टीचर के पहले क्या लगेगा, यानी ए या एन, क्योंकि ए व्यंजन वर्ण हो गया, यानी वह एक शिक्षक बनेगा, ही विल बी ए टीचर। तो यानी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मॉडल हमेशा अपने बाद वर्ब वन मांगता है, लेकिन यहाँ मैन वर्ब तुम लोग पढ़ नहीं रहे, तो बीच का रास्ता क्या निकाले, बनना या होना का इंग्लिश क्या लगा दिए बी, यानी तो ये हेडिंग डालिएगा सेल विल बी, यानी गागेगी, गागेगी हेडिंग डालिएगा, सेल विल बी। उसके बाद लिखिएगा पहचान, उसके बाद लिखिएगा पहचान, डाल लिए होंगे हेडिंग। हमेशा याद रखिए जब चैप्टर खत्म हो जाए तो एक पेज छोड़ के ही अगला चैप्टर का हेडिंग डालना है। सेल विल बी हेडिंग डाल दिए, यानी लिख दिया आगे गागे मैन वर्ब के रूप में कार्य करे। अब पहचान लिखिएगा, लिखिएगा जब किसी वाक्य के अंत में, जब किसी वाक्य के अंत में गा गे गी, गा कॉमा गे कॉमा गी रहे, और और मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करे, और मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करे, तो तो शैल विल बी का प्रयोग करना है, तो शैल विल बी का प्रयोग करना है। उसके बाद स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर लिखेंगे। हमेशा याद रखना आई वी के साथ शैल, बाकी बात सबके साथ विल, इस बात को जीवन भर याद रखना, आई वी के साथ शैल, बाकी बात सबके साथ, यानी आई वी फर्स्ट पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, बाकी बात सबके साथ विल। इसको नहीं लिखना, ये तो हम बस समझाने के लिए लिखा रहे थे। अगला सेंटेंस उतार लिए होंगे आप लोग, स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा स्पीड करेंगे, और कॉपी लेके ही बैठना पढ़ने, बिना कॉपी का कुछ नहीं होने वाला। और आप ये मत देखिए कि इस चैनल पे व्यू नहीं आ रहा, और जब आपको समझ में आ रहा, पढ़ने में मजा आ रहा, तो पढ़िए। और ये सोचिए सर इस चैनल पे व्यू नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है, तो फिर दिक्कत है, क्योंकि नया चीज हमेशा शुरू जब जीरो से होता है तो उठने में इसको वक्त लगता है, और इसको आप ही लोग बड़ा कीजिएगा। इस चैनल को आप जब आपको अच्छा समझ में आएगा तो आप अपने दोस्त यार को भी सजेस्ट कीजिएगा, अपने भाई को भी बताइएगा। और जो भाई बहन यहाँ देवघर में रह रहे हैं, तो उनसे निवेदन है कि और आसपास के क्षेत्र में है, तो वह देवघर यानी बिलासी में मेरा ऑफलाइन सेंटर है, वहाँ आके क्लास कर सकते हैं। शाम को अभी 2 बैच चल रहा है, 4 से 5 और 5 से 6। 4 से 5 बिहार बोर्ड वाले के लिए है, और 5 से 6 जैक बोर्ड वाले के लिए है। सुबह 11th का भी बैच बहुत जल्दी चालू होने वाला है। तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे राम उपस्थित रहेगा, उपस्थित रहेगा, राम उपस्थित रहेगा। उपस्थित का इंग्लिश होता है प्रेजेंट, आप लोग कहते हैं स्कूल में,
फलाना कुमार प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट सर, तो उपस्थित का यूज होता है प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट। और अनुपस्थित का इंग्लिश absent, ABSENT absent। राम उपस्थित, सब्जेक्ट लिखिए और पीछे से बनाते आइए। सब्जेक्ट लिखिए और पीछे से बनाते आइए। सब्जेक्ट हो गया राम, राम के सब्जेक्ट हो गया राम सब्जेक्ट। गागेगी अंत में और मुख्य तो कार्य का तो सेल विल का प्रयोग, तो आई भी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल, तो राम विल। बनना या होना का इंग्लिश बी, प्रेजेंट, राम विल बी प्रेजेंट। तो आप लोग से बना होगा, राम विल बी प्रेजेंट। फिर अगला सेंटेंस हमारा, मोहन, मोहन कल अनुपस्थित रहेगा, मोहन कल अनुपस्थित रहेगा। देखिएगा क्या बता रहा है, गागेगी, गागेगी फ्यूचर बता रहा है, तो यानी यहाँ जो कल बात कर रहा है यानी कल, टुमोरो वाला कल यानी आने वाला कल। तो टुमोरो, टुमोरो मतलब होता है आने वाला कल, आने वाला कल, यानी जो आने वाला है वो आने वाला कल यानी टुमोरो। और आज का यानी होता है टुडे, इसको हम लोग लिख ही लेते हैं। यानी आज का इंग्लिश, आज का इंग्लिश टुडे, TODY टुडे। बीता हुआ कल जो बीत गया, बीता हुआ कल जो बीत गया उसका इंग्लिश होता है यस्टरडे, यस्टरडे। तो यहाँ हमारा क्या है, आने वाला कल, तो आने वाला कल का इंग्लिश क्या आ जाएगा, टुमोरो। तो मोहन कल अनुपस्थित रहेगा, अनुपस्थित का इंग्लिश बताया एब्सेंट, तो बन गया होगा। सब्जेक्ट लिखिए पीछे से बनाते आइए, एकदम बन जाएगा। मोहन सब्जेक्ट हो गया, मोहन का इंग्लिश क्या हो गया, मोहन। आई वी के साथ सेल, बाकी बात सबके साथ विल, तो मोहन विल। होना या रहना का इंग्लिश क्या आ जाएगा, बी। अनुपस्थित, अनुपस्थित अदर वर्ड में क्या आ जाएगा, absent, अनुपस्थित का इंग्लिश absent। और कब, कल यानी आने वाला समय बात कर तो टुमोरो, यानी कल का इंग्लिश जो है वो किसके हिसाब से लगाना है, सेंटेंस के हिसाब से। फ्यूचर में है तो क्या, फ्यूचर का बात करेगा। यदि पास्ट में है तो पास्ट का बात करेगा, क्या टुमोरो, अगर फ्यूचर में टुमोरो और पास्ट में तो यस्टरडे। फिर अगला सेंटेंस, जिनसे नहीं बना वो उतार लें। फिर अगला सेंटेंस, हम लोग, हम लोग डॉक्टर बनेंगे। ये वर्ड मीनिंग भी उतार रहे हैं ना। हम लोग डॉक्टर बनेंगे, हम लोग डॉक्टर बनेंगे। हम लोग डॉक्टर बनेंगे, तो हम लोग गागेगी फ्यूचर बता रहा है, मैन वर्ग की तरह कार्य कर रहा है, तो सेल विल बी का प्रयोग करेंगे। हम लोग कहेंगे तो क्या, वी, आई वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल, तो क्या लगेगा, वी सेल। बनना या होना का इंग्लिश क्या होगा, बी।
क्या डॉक्टर, तो क्या लगेगा डॉक्टर्स, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो एस लगा देंगे ना, वी शैल बी डॉक्टर्स। तो बना होगा आप लोगों से। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानी अगला सेंटेंस, मेरा भाई एक ईमानदार नेता बनेगा। ईमानदार नेता बनेगा। मेरा भाई एक ईमानदार नेता बनेगा। आगे की मुख्य तत्व पर कार्य कर रहा है। उधर सब बताए, नेता का इंग्लिश, ईमानदार का इंग्लिश, सब पीछे हम बता चुके हैं। तो आप लोग वर्ड मीनिंग भी ध्यान रखना, वर्ड मीनिंग को भी पढ़ना है। मेरा भाई एक ईमानदार नेता बनेगा, यानी गागेगी। गागेगी मुख्य तौर पर कार्य कर रहा है, तो क्या लगेगा, शैल विल बी का प्रयोग होगा। अब एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरा भाई यानी मेरा बात नहीं कर रहा, कोई लड़का है जो कि मेरा भाई है, तो माई ब्रदर संबंध बता रहा है ना। अब माई ब्रदर, हम आप लोग को बताए हैं कि आई वी के साथ सेल का प्रयोग करना है। आई वी के अलावा कोई और आ जाए तो उसके साथ सेल का प्रयोग नहीं करना है। आई वी के यानी मेरा भले दिख रहा है, लेकिन यहाँ क्या लगा रहे, माई, यानी इसके हिसाब से नहीं बल्कि ब्रदर के हिसाब से, तो क्या लगेगा, विल। माई ब्रदर विल, बनना या होना का इंग्लिश बी। एक ईमानदार नेता, तो ईमानदार का इंग्लिश हो गया ऑनेस्ट, और नेता का इंग्लिश लीडर। लीडर, तो क्या होगा, तो देखिए ऑनेस्ट यानी और स्वर्ण वर्ग, तो क्या होगा, बी एन ऑनेस्ट लीडर। बी एन ऑनेस्ट लीडर। अगला सेंटेंस, मेरी बहन, मेरी बहन एक अभिनेत्री बनेगी। मेरी बहन एक अभिनेत्री बनेगी। मेरी बहन एक अभिनेत्री बनेगी। तो लिख रहे हैं, आप लोग बनाइए। मेरी बहन एक अभिनेत्री बनेगी। यानी गागेगी, मुख्य तो पर कार्य कर, इसमें कहीं भी मैन वर्ब नजर नहीं ना आ रहा है। तो मेरी बहन सब्जेक्ट हो गया, तो क्या माई सिस्टर। आई भी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल। बनना या होना, गागी का इंग्लिश हो गया विल। बनना या होना का इंग्लिश बी। और एक्ट्रेस, तो एन एक्ट्रेस हो जाएगा। एन एक्ट्रेस, माई सिस्टर विल बी एन एक्ट्रेस। तो जिनसे नहीं बना वो उतार ले, जिनसे बन गया वो बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे। फिर अगला सेंटेंस है हमारा, अगला सेंटेंस है हमारा, राहुल थका रहेगा। राहुल थका रहेगा। थका होना का यूज होता है टायर्ड, टी आई ई डी, टायर्ड। टायर्ड मतलब थका होना। टी आई ई डी, टायर्ड। टायर्ड मतलब थका होना। टी आई ई डी, टायर्ड। टायर्ड मतलब थका होना। अभी आप लोग तो एकदम पूरा शादी ब्याह में भोज मुस्कुरा खा रहे होंगे। जितना आदमी गांव में होंगे या जो भी शहर में भी होंगे, तो जाते होंगे क्या, कि कहाँ शादी हो रहा है, चलो देखा जाए। एकदम रात का घर में खाना खाना नहीं है, कहीं न कहीं भोजे खाना है ना। तो राहुल थका रहेगा, एंड सब्जेक्ट हो गया गागेगी, अंत में कर मुख्य है, तो राहुल सब्जेक्ट हो गया। तो राहुल के साथ
राहुल के साथ सिंगुलर सॉरी आई वी के साथ सेल वाक्य के साथ विल, तो विल बी टायर्ड, राहुल विल बी टायर्ड। अगला सेंटेंस, वे लोग वे लोग मेहनती किसान बनेंगे, वे लोग मेहनती किसान बनेंगे। आज के टाइम में बच्चों से यदि पूछा जाए तो तुम क्या बनोगे, तो वह दो चीज तो पक्का नहीं कहता कि हम बनेंगे, एक टीचर, दूसरा किसान, बिल्कुल नहीं कहता है। वो सिर्फ क्या कहेगा, सर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, क्या बोलते हैं, दरोगा बनेंगे, ये बनेंगे। लेकिन टीचर और डॉक्टर बहुत कम आदमी कहता है। सही, क्या टीचर और फार्मर, टीचर और किसान बहुत कम आदमी कहता है, क्योंकि ये सब विद्यार्थी लोग को लगता है सर। देखिए टीचिंग में बहुत मजा आता है, और किसान में भी। अब देखिए पुराने जमाने तरीके से किसानी खेती कीजिएगा तो मजा थोड़ी ना आने वाला है, उसमें भी आपको नया टेक्निक लगाना पड़ेगा। अब धान चावल का खेती करके तो पैसा नहीं कमा सकते हैं, उसमें भी आप जैसे कि मशरूम वगैरह का खेती कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजों का, जैसे कि क्या बोलते हैं, क- वो एक धोनी जो वो वाला खेती करता है, उसका नाम हम भूल रहे हैं, जो उनका फार्मिंग में है, नाम भूल रहे हैं, याद आएगा तो बताएंगे। वो सब खेती कीजिएगा तो ही होगा ना। तो हम सेंटेंस बोले थे, वे लोग मेहनती किसान बनेंगे, वे लोग मेहनती किसान बनेंगे, वे लोग मेहनती किसान बनेंगे। गागेगी मुख्य तौर पर कार्य कर रहा है, तो शैल विल बी का प्रयोग, वे लोग सब्जेक्ट हो गया, तो वे लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा, दे। गागे का इंग्लिश शैल विल में क्या लग जाएगा, विल, क्योंकि आई वी के साथ शैल बाकी विल। बनना या होना का बी। किसान कैसा, मेहनती, तो मेहनती का इंग्लिश लेबोरियस, और किसान का इंग्लिश फार्मर। एक से अधिक तो क्या लगाएंगे, फार्मर्स, दे विल बी लेबोरियस फार्मर्स। जानते हैं, आज के टाइम में बच्चा सोच रहा है, सर इंग्लिश पढ़ के बस हमको पास हो जाना है। तो आधा ज्ञान पढ़ लेता है। तो कहानी एक बताते हैं आप लोग को। एक आदमी था, थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ा तो चार शब्द सीखा, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। चार शब्द, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। तो वो ट्रेन में गया, तो एक यात्री ने पूछा कि क्या, तो उस एक यात्री का सामान चोरी हो गया। तो उसने पूछा, क्या आपने मेरा सामान देखा है? तो कहा, यस। तो कहता दे दीजिए, बोलता नो। तो गुस्सा आता है यात्री को, मारता है एक थापड़, कहता है वेरी गुड। अब फिर चार पांच थापड़ लगाता है, फिर कहता है थैंक यू। यानी चारों शब्द उसको लगा कि आज प्रयोग कर ही लेना है, तो प्रयोग कर लिया, और अंततः उसका कुटाई भी हो गया। इसलिए थोड़ा क्या होता है, आधा ज्ञान खतरनाक होता है, इसलिए पूरा अच्छे से पढ़ना है। तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी उतार लिएंगे आप लोग। अब हम लोग नेगेटिव की ओर बढ़ते हैं, किधर बढ़ेंगे, नेगेटिव की ओर। देखिए सब्जेक्ट सेल विल बी, यानी जब गागेगी मैन वर्ब के रूप में कार्य करेगा तो सेल विल बी, तो स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस बी प्लस अदर वर्ड। याद कीजिए हम आप लोग को पहले ही बताए थे कि हमें नॉट, यानी नेगेटिव में नॉट कहाँ यूज करना है। इस एमआर में आप लोग को बताए थे कि नॉट हमेशा एक्जुलरी वर्ब के तुरंत बाद, एक्जुलरी वर्ब के कहा तुरंत बाद यूज करना है। तो फिर देखते हैं नेगेटिव में नॉट, तो इसमें एक्जुलरी वर्ब क्या हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नकारात्मक। सब्जेक्ट प्लस शेल विल एग्लेरी वर्ब हो गया, शेल ऑब्लिक विल प्लस, तो एग्लेरी वर्ब के तुरंत बाद नॉट, तो बी के विल के बाद नॉट, यानी बी के बाद नॉट नहीं लगाना है, शेल विल के बाद नॉट लगाना है, यानी एग्लेरी वर्ब के तुरंत बाद तो नॉट प्लस बी प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड, जैसे राहुल तैयार
नहीं रहेगा। राहुल तैयार नहीं रहेगा। तो यानी देखिए तैयार गा गेगी आ रहा है लेकिन नहीं भी आ गया तो निगेटिव बता रहा है ना। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा राहुल। सब्जेक्ट क्या हो गया राहुल। गा गेगी आई भी के साथ सेल बाकी सबके साथ विल। तो विल नहीं का इंग्लिश नॉट। और बनना या होना का इंग्लिश क्या हो जाएगा बी। रेडी राहुल विल नॉट बी रेडी। राहुल तैयार नहीं रहेगा। यानी आप लोग को स्ट्रक्चर मिल गया कि हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद हमें क्या लगा देना है नॉट लगा देना है। तो ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद हम लोग नॉट लगाएंगे। तो स्ट्रक्चर लिखेंगे इधर यहां तक लिखा हुआ है बस नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखिए और सेंटेंस को बनाइए। एक हक दो आदमी का खाने की क्षमता तगड़ा होता है। कल हम लोग गए थे थोड़ा सा एक निमंत्रण में यानी तो बाराती में। तो एक आदमी जो है ना समझते हैं लगभग 1.5 से 2 केजी मछली खा गया। तो जनरली बाराती कम खाता है तो बोला क्या बोलते हैं सराती यानी कि जिसके यहाँ शादी जिसके यहाँ हम लोग बाराती गए थे बोला क्या महाराज क्या आप लोग खाते हैं। तो आदमी ईगो पर ले लिया और बैठा और क्या बोलते हैं लगभग 1.5 से 2 केजी मछली खा गया। एक दो आदमी खाने की क्षमता भी बहुत तगड़ा होता है। तो अगला अगला सेंटेंस मीना दुखी नहीं रहेगी। मीना दुखी नहीं रहेगी। मीना दुखी नहीं रहेगी। यानी गागेगी दिख रहा होगा आप लोग को मैन पहचान बहुत जरूरी है। आप सोचिए कि आपको जब तक पहचान के आप फेस देख के आपको पहचानेगा। तो उसी प्रकार सेंटेंस का पहचान क्या फेस ही है। यदि गागेगी दिख रहा है तो उसका फेस है गागेगी किस रूप में मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करेगा तो सेल विल बी का प्रयोग करना है। उसके बाद रास्ता स्ट्रक्चर क्या नेगेटिव आ रहा तो सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस अदर वर्ड। तो मीना मीना का इंग्लिश क्या हो गया मीना आई वी के साथ सेल बन और बाकी वाले के साथ विल तो मीना विल। नहीं आ गया अगले वर्ड के तुरंत बाद नॉट। नॉट बनना या होना का इंग्लिश बी सैड मीना विल नॉट बी सैड। अगला सेंटेंस अगला सेंटेंस राहुल राहुल एक गायक नहीं बनेगा। राहुल एक गायक नहीं बनेगा। यानी नहीं आ रहा है राहुल एक गायक नहीं बनेगा। तो बनाइए गायक का इंग्लिश हम पहले बता चुके हैं आप लोग को सिंगर SINGER सिंगर सिंगर मतलब गायक। सिंगर मतलब गायक। राहुल एक गायक नहीं बनेगा। यानी राहुल सब्जेक्ट हो गया गागे की मुख्य तौर पर कार्य कर रहा था यानी shall will का प्रयोग होगा। राहुल सब्जेक्ट हो गया राहुल राहुल के साथ shall will में will नहीं का अगले बस नॉट अगले वर्ग के तुरंत बाद नॉट सब्जेक्ट पर shall will नॉट बनना या होना का इंग्लिश बी एक गायक गायक का इंग्लिश क्या हो गया सिंगर सिंगर के हिसाब से क्या लग जाएगा ए सिंगर। राहुल विल नॉट बी ए सिंगर।
अगला सेंटेंस, जिनसे नहीं बना है वो जल्दी उतारने का कोशिश करेंगे। और बनाइए, बिना बनाए काम नहीं होने वाला। आप सोचिए बिना बनाए हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगला सेंटेंस, मैं मैं एक एक चोर नहीं बनूंगा। मैं एक चोर नहीं बनूंगा। क्या चोर बनिएगा? क्या नहीं ना बनना है चोर, अच्छा आदमी बनना है। तो चोर का इंग्लिश बताए थे आप लोग को, थीप। THIEF, थीप। थीप मतलब चोर। मैं एक चोर नहीं बनूंगा। मैं एक चोर नहीं बनूंगा। तो बनाना है। अंत में गागे आ रहा है, यानी मैन वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। सॉरी, गागे मुख्य तौर पर कार्य कर रहा है, यानी शैल विल बी का। मैं का इंग्लिश आई, आई बी के साथ सेल। बाकी सबके साथ विल, तो आई के साथ सेल। नहीं आ गया है अगले वर्ग के तुरंत बाद नॉट। बनना या होना का इंग्लिश बी। एक चोर, तो ए थीप। आई शैल नॉट बी ए थीप। अगला सेंटेंस बन रहा होगा, आप आप एक एक अच्छा आप एक अच्छा किसान नहीं बनेंगे। आप एक अच्छा किसान नहीं बनेंगे, ऐसा मतलब कहने का ऐसा अर्थ नहीं है मेरा कि आप किसान नहीं बन रहे हो। तो हम सेंटेंस सिखा रहे हैं ना, इसलिए बता रहे हैं कि आप एक अच्छा किसान नहीं बनेंगे, यानी इस प्रकार का सेंटेंस आपको बनाना होगा, तो कैसा बनाएंगे? आप एक अच्छा किसान नहीं बनेंगे। यानी सेंटेंस है हमारा, आप एक अच्छा किसान नहीं बनेंगे। आप एक अच्छा किसान नहीं बनेंगे। तो गागे की मुख्य तत्व पर कार्य कर रहा है, तो सेल विल बी का प्रयोग। आप सब्जेक्ट हो गया, अपने हिसाब से बनाइए। आपका इंग्लिश यू, यू के साथ सेल विल में क्या विल। नहीं अगले वर्ग के तुरंत बाद नॉट। बनना या होना का इंग्लिश बी। एक अच्छा किसान, किसान का इंग्लिश फार्मर। और फार्मर के पहले क्या, गुड। और उसके पहले क्या, और सॉरी फिर से लिख देते हैं। अच्छा का इंग्लिश गुड, और किसान का इंग्लिश फार्मर। तो गुड के हिसाब से तो क्या लगेगा, ए गुड फार्मर। ए गुड फार्मर। तो फिर आज का क्लास हमारा इतना ही। इससे आगे देखिए, अगर हम पूरा पढ़ाते ना, तो फिर क्या हो जाएगा ना, लगभग 1 घंटा 4 मिनट 5 मिनट का वीडियो हो जाएगा। इसलिए कोशिश करते हैं हम 40 से 45 मिनट। तो अगर भी कल कम पढ़ाते तो फिर वही 10-15 मिनट का कल क्लास रिकॉर्ड होगा। इसलिए कोई आज यही रोक दिए। कल हम लोग इंट्रोगेटिव जानेंगे और WH क्वेश्चन को जानेंगे। तो अच्छे तरीके से उसको पढ़ के फिर हम लोग नया चैप्टर में प्रवेश करेंगे। तो फिर आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह पढ़ते रहिए और भोज भी अभी खाते रहिए, लेकिन रिवीजन डेली करना है, ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।